नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा खबरों पर। शादी को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था। हाथों की मेहंदी का रंग भी शायद पूरी तरह से फीका नहीं पड़ा था। जिंदगी को लेकर कई सपने आंखों में थे, लेकिन नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी में अचानक हुई एक घटना ने इन सारे सपनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। 24 साल की कामिनी कुमारी की मौत ने न सिर्फ उसके परिवार को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि कई ऐसे सवाल भी खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब अब पुलिस की जांच में तलाशा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शादी के महज 1 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि कामिनी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मामला नोएडा के सेक्टर 108 स्थित एक सोसाइटी का है। रविवार की शाम करीब 5:30 बजे सोसाइटी के लिली टावर में अचानक अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कामिनी ने खौफनाक कदम उठा लिया। जैसे ही नीचे तेज आवाज हुई, आसपास मौजूद लोगों का ध्यान उस तरफ गया। कुछ ही देर में मौके पर लोग जमा हो गए। कामिनी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसकी जान बचाई जा सके, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। कामिनी की उम्र महज 24 साल थी। जिंदगी की शुरुआत का यह दौर उसके लिए खुशियों से भरा होना चाहिए था। करीब 1 महीने पहले ही 11 जुलाई को उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद वो अपने पति मंथन धीमान के साथ नोएडा के सेक्टर 108 की इसी सोसाइटी में किराए के फ्लैट में रह रही थी। परिवार ने बेटी की शादी को लेकर जो सपने देखे होंगे, शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि शादी के महज कुछ हफ्तों बाद ही उन्हें अपनी बेटी को इस तरह से खोना पड़ेगा। पुलिस के मुताबिक कामिनी मूल रूप से एटा की रहने वाली थी। शादी के बाद वो अपने पति के साथ नोएडा में रह रही थी। उसके पति मंथन धीमान मूल रूप से देहरादून के रहने वाले थे और एक निजी कंपनी में वीडियो एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। दोनों सेक्टर 108 की एक सोसाइटी में रह रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही थाना सेक्टर 39 की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस के मुताबिक मौके से कोई नोट बरामद नहीं हुआ। ऐसे में भी ये साफ नहीं है कि आखिर उस वक्त कामिनी के मन में क्या चल रहा था कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। पुलिस पूछताछ में कामिनी के पति ने बताया कि कामिनी पिछले कुछ समय से अवसाद यानी डिप्रेशन से जूझ रही थी और उसका इलाज भी चल रहा था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि कामिनी पहले एक बीपीओ में काम करती थी, लेकिन कुछ समय पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। हालांकि पुलिस इस जानकारी के साथ साथ मामले से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। किसी एक पक्ष के बयान के आधार पर घटना की पूरी वजह तय नहीं की जा सकती। उधर बेटी की मौत की खबर मिलते ही कामिनी के मायके वालों में मातम पसर गया। एटा से उसके परिजन नोएडा पहुंचे तो सामने बेटी का शव था। जिस बेटी को उन्होंने कुछ ही दिन पहले धूमधाम से विदा किया था, उसे इस हालत में देखकर परिवार का दुख शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मायके वालों ने कामिनी के पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घर वालों का आरोप है कि कामिनी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और इसी वजह से उसकी जान गई। मायके वालों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब जांच का एक अहम पहलू ये भी है कि क्या कामिनी को शादी के बाद किसी तरह की प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था? क्या दहेज को लेकर उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था? क्या पति और पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था? या फिर जैसा कि पति की ओर से बताया जा रहा है कि कामिनी मानसिक तनाव से गुजर रही थी और उसका इलाज चल रहा था? इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस की जांच और सामने आने वाले साक्ष्यों से ही स्पष्ट होंगे। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए हैं। फोरेंसिक टीम ने भी मौके की जांच की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान सामने आने वाली जानकारी इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए अहम होगी। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दर्द उस परिवार का है जिसने अपनी 24 साल की बेटी को कुछ ही समय पहले शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए देखा था। शादी के बाद आमतौर पर एक बेटी के माता पिता उसके नए घर, नए रिश्तों और उसके आने वाले कल को लेकर उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन कामिनी के परिवार के सामने अब खुशियों की जगह सवाल हैं, उम्मीदों की जगह बेटी की यादें हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उनकी बेटी की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो उसे इस मुकाम तक ले आया। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। 9 अगस्त को थाना क्षेत्र 39 में 112 नंबर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला के द्वारा 16वीं मंजिल से गिर करके
गिर गई है। इस सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और महिला को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। परिजनों को सूचना दी गई और जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें पति पत्नी दोनों यहाँ पर अकेले रहते थे और इनकी शादी को 2 महीने हुए थे। मृतका के भाई की तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं नामजद अभियुक्त पति को हिरासत में लिया गया है। मौके से सभी साइंटिफिक एविडेंसेस जितने हैं वो एकत्र कर लिए गए हैं। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अभी तक जो वहां पर तलाशी ली गई उसमें कोई भी सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी घटना के संबंध में अन्य सारी जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है वो एकत्रित किए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में आरोप और दावे दोनों सामने हैं, लेकिन सच क्या है ये पूरी जांच होने के बाद ही सामने आएगा। एक तरफ पति का दावा है कि कामनी मानसिक तनाव से गुजर रही थी और उसका इलाज चल रहा था, तो दूसरी ओर मायके वाले दहेज प्रताड़ना और बेटी की मौत के लिए उसके पति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसीलिए इस मामले में जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन एक सवाल जरूर पीछे छूट जाता है कि आखिर शादी के सिर्फ 1 महीने बाद एक बेटी की जिंदगी में ऐसा क्या बदल गया कि उसके परिवार को अपनी बेटी को हमेशा के लिए खोना पड़ा। जिस घर से कुछ समय पहले बेटी की विदाई हुई थी, उसी बेटी की मौत की खबर उसी घर तक पहुंची। जिन हाथों में माता पिता ने शादी के समय मेहंदी और चूड़ियां सजाई थी, आज वही परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है।